माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। आज हम विद्यार्थी मित्रों 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिन उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए इस दिन से यह सारे देश में बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। तो भारत करीब 150 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। गुलामी कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश सरकार को ललकारते हुए कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें उसे लेकर रहेंगे। और लोकमान्य तिलक ने एक सूत्र दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों हमने भारत में जन्म लिया है, इसलिए स्वतंत्रता हमारा अधिकार ही है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। गांधी जी ने भी अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ दो। भारत की आज़ादी के लिए कई वर्ष तक आंदोलन चलते रहे। आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। हमारे देश में खुशी की लहर फैल गई। लोकमान्य तिलक की प्रतिज्ञा पूरी हुई। गांधी जी का स्वप्न साकार हुआ। सदियों के बाद भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा मिला। हमें 150 साल की गुलामी से हम आज़ाद हो गए। इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिन के रूप में भी मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाकर हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संकल्प करते हैं। इस दिन विद्यार्थी मित्रों हम राष्ट्र में स्वतंत्र हुए हैं, इसलिए उसकी रक्षा के लिए हम सारे भी संकल्प करते हैं। इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बल मिलता है। हमारी राष्ट्रीय एकता ही हमारी अखंडता है और वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। 15 अगस्त के दिन हम देश के वीर शहीदों को याद करते हैं, जिसने भी आज़ादी देने में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। ऐसे शहीदों को हम उस दिन दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके महान त्याग को और उनके बलिदान को याद करने का वह दिन यानी कि 15 अगस्त। और हम उस शहीद वीरों की याद में और हमारी स्वतंत्रता के दिन के याद में सारे भारत में यह दिन मनाते हैं। उनके त्याग और बलिदान को हमें देशभक्ति की सीख मिलती है। उनके त्याग और बलिदान से ही हमें देशभक्ति हमारे में होनी ही चाहिए। हम भारत के निवासी हैं, हमें उसका गौरव होना ही चाहिए, ऐसी हमें सीख मिलती है। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, स्वतंत्रता का यह दिन देखने के लिए हजारों भारतवासियों ने सदियों तक संघर्ष किया है। यह स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली, कोई साधारण स्वतंत्रता नहीं है। इसमें हजारों भारतवासियों ने संघर्ष किया है, उनका बलिदान है, तब हमें यह आज़ादी मिली है। उसके लिए न जाने कितने आंदोलन हुए, कितने ही आंदोलन किए गए हैं। हिंसा के हुए, अहिंसा के भी हुए। कितनी बार सत्याग्रह करना पड़ा, कितनी बार सत्याग्रह करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, अपने प्राणों को त्याग देना पड़ा, फांसी हुई। ऐसे ऐसे कई बलिदानों के अमर हो जाने के बाद हमें भारत में आज़ादी मिली। कितनी क्रांतिकारियों को फांसी दे गई। हमने जाना है विद्यार्थी मित्रों कि राजगुरु, भगत सिंह ऐसे महान लोगों को फांसी की सज़ा हुई। सुखदेव सिंह, राजमाता के, भारत माता के कितने सपूतों की सारी जिंदगी जेलों में गुजर गई। कितने ऐसे लोग थे कि जिसे काला पानी की सज़ा हुई।
आजीवन कैद की सज़ा मिली, जिन्होंने कभी भी अपना जीवन सुखमय बिताया नहीं, जेलों में ही अपनी प्राण को न्योछावर कर दिया, वहीं अपना प्राण को त्याग कर दिया। तब कहीं जाकर 1947 में हमें आज़ादी नसीब हुई। तब इतने संघर्ष के बाद हमें बहुत सारी कठिनाइयों और मुश्किलों के बाद हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन सुबह से ही उत्साह का वातावरण रहता है। सभी सार्वजनिक यानी कि सरकारी दफ्तर है वहाँ छुट्टी रहती है। कॉलेज, बैंक, शाला, कोई भी हो, पाठशाला में भी उस दिन छुट्टी रहती है। इस दिन सुबह से ही उत्साह का वातावरण होता है। इस दिन सुबह से ही देशभक्ति के गाने और नारे लगाए जाते हैं। जगह जगह ध्वजवंदन होता है और सभी जगह जो सरकारी दफ्तर है वहाँ ध्वजवंदन कार्यक्रम होता है। सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जो सरकारी भवन है, सरकारी कचहरियाँ हैं, वहाँ तिरंगा झंडा लहराया जाता है। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज में तरह तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। इस दिन 15 अगस्त के दिन स्कूल में सारे एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जो देशभक्ति के लगते हैं, और कॉलेज में भी ऐसे एक पात्र अभिनय होता है, वेशभूषा होता है, नाटक होता है, देशभक्ति के गीत होते हैं, ध्वजवंदन होता है। तरह तरह के प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम होते हैं। चारों ओर देशभक्ति से भरपूर गीत सुनाई देते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। उस दिन चारों ओर देशभक्ति के भरपूर गीत सुनाई देते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर देशभक्ति के कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली पर हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराते हैं और अपने शब्दों में देश की उन्नति हो वैसा संबोधन भी करते हैं। इस अवसर पर वे राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। भारत माता की जय। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह वीडियो में 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिन जो निबंध का वीडियो भेजा है वो आपको हिंदी की नोट में व्याकरण के विभाग में यानी कि व्याकरण में हिंदी की नोट में पीछे जो व्याकरण का विभाग बनाया है वहीं यह वीडियो देखकर सुंदर अक्षर से आपको 15 अगस्त और दूसरा भी है रक्षाबंधन, वह दोनों निबंध लिख देने हैं। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।